BPSC TARE 0.4 INM। भारत का भूगोल। कृषि एवं पशुपालन। डेटा जनजाति कहाँ रहती है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले। उपयुक्त में से कोई नहीं। डोटा जनजाति कहाँ रहती है? डोटा जनजाति कहाँ रहती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। डोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में निवास करती है। यह जनजातियाँ द्रविड़ जाति से संबंधित होती है। यह लोग 3 से 7 सदस्यों के समूह में छोटे घरों वाले बस्तियों में रहते हैं। इनकी आजीविका डेयरी उत्पाद, बेंत एवं बांस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? दाल, मोटे अनाज, गेहूं, चावल, धान। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? चावल, धान। वर्ष 2020 में भारत में चावल का रकबा सर्वाधिक 43.78 मिलियन हेक्टेयर था। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। चावल के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? रेगूर, बंगार, काली कपास वाली मिट्टी, खादर। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। काली मिट्टी के लिए रेगूर तथा काली कपास वाली मृदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकलने लावा पदार्थों बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज और फसलें की खेती के लिए अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के कहवा उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक।
कर्नाटक भारत में कहवा का उत्पादन मुख्यतः दक्षिणी भारत के पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक 70.65% है। कहवा उत्पादन में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर केरल 20.43% तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु 5.25% है। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? कपास, तिलहन, चाय, तंबाकू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? कपास। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय एवं तंबाकू उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश, लोमड़ी, बकरी, भेड़। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन अत्यधिक मुलायम और सहजता से बुना जाने वाला रेशा है जो अंगोरा खरगोश के बालों के ऊपरी त्वचा से बनता है। यह कश्मीरी पश्मीना बकरी के बालों से बनने वाली कश्मीरी ऊन से भी भिन्न है। अंगोरा ऊन अपने मुलायम और पतले रेशों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? थारपारकर, राठी, हल्लीकर, मेवाती। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? हल्लीकर मवेशी नस्ल कर्नाटक की है। यह गाय कर्नाटक के मैसूर, मंड्या, कोलार, हासन, चित्रदुर्ग जिले में पाई जाती है। इस गाय को दक्षिण भारत की गायों की नस्ल में सर्वोत्तम माना जाता है। थारपारकर इस नाम की उत्पत्ति थार रेगिस्तान से हुई है। इसका उत्पत्ति स्थल मलानी बारमोर है। यह गायों अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय क्षेत्र में मलानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। राठी यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है। यह अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। अत्यधिक दूध देने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी, पुलनेज है। निम्नलिखित में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त एक से अधिक।
निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? पुल नेज भारत कॉफी का एक प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में कर्नाटक राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कॉफी चिकमंगलूर, कुर्ग तथा बाबा बुदन गिरी क्षेत्र में उत्पादन होता है। पुल नेज कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? गाय की नस्ल प्रदेश गिर गुजरात, नागौरी राजस्थान, थारपारकर महाराष्ट्र, हल्लीकर कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो थारपारकर महाराष्ट्र ने राजस्थान है। थारपारकर गाय की नस्ल मुख्यतः थारपारकर जिले पश्चिमी पाकिस्तान में पाई जाती है। भारत के जोधपुर, कच्छ तथा जैसलमेर क्षेत्र में यह नस्ल पाई जाती है। यह नस्ल महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तूर, उड़द, मसूर, मूंग। निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मसूर रबी की फसल है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर में तथा अप्रैल-मई तक इसकी कटाई की जाती है। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि शामिल है। खरीफ की फसलों की बुआई जून-जुलाई में जबकि कटाई सितंबर-अक्टूबर में की जाती है। प्रमुख खरीफ फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द आदि शामिल हैं। भारत में मत्स्यिकी कहाँ पर होती है? तूतीकोरिन, कंडाला, कोचीन, पुरी। भारत में मत्स्यिकी कहाँ पर होती है? तूतीकोरिन। भारत में मत्स्य पर्ल फिशिंग कोस्ट दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्र में की जाती है, जो तूतीकोरिन से कोमोरिन के साथ कोरोमंडल तट तक फैला है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? बिहार, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? बिहार। दिए गए विकल्पों में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात।
गुजरात। वर्ष 2020 से 21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कपास उत्पादन में शीर्ष 3 अग्रणी राज्य है। राज्य उत्पादक मिलियन टन अखिल भारत में हिस्सा परसेंटेज में महाराष्ट्र 9.59 मिलियन टन 27.10%, गुजरात 7.27% मिलियन टन 20.55%, तेलंगाना 5.99 मिलियन टन 16.94%। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है पंजाब, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में दूध उत्पादक में प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं। गुजरात 7.98%, महाराष्ट्र 7.12 22.81%, तेलंगाना 6.07 19.44%। भारत में अधिकतर खाए जाने वाला खानन है गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा। भारत में अधिकतर खाए जाने वाला खानन है चावल। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खानन चावल है तथा इसके पश्चात गेहूँ है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष चावल उत्पादक 3 राज्य क्रमशः है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। निम्नलिखित राज्यों में से किसे वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। निम्नलिखित राज्यों में से किसे वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? आंध्र प्रदेश। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का एकाधिकार है। इसके अलावा वर्जीनिया तंबाकू का उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा ओडिशा में भी किया जाता है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट का उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः बिहार व असम का स्थान है। भारत विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। विश्व के कुल जूट उत्पादन का लगभग 55% भारत करता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। उपयुक्त में से कोई न उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश।
भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है तथा विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में गन्ना उत्पादक में 3 शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादक में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादक में अग्रणी है? केरल, 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 केरल राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। रबर के वृक्ष विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इनके लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। रबर का प्रयोग टायर, ट्यूब निर्माण एवं बड़ी संख्या में औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। भारत का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का केसर उत्पादक में एकाधिकार है। जम्मू कश्मीर में करेवा मृदा पाई जाती है जो केसर को उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार, ज्वार, ज्वार। फसलों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जाता है, खाद्यान्न फसल और नकदी फसल। खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, दलहन आदि आते हैं, जबकि नकदी फसलों में जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास, आलू, चाय आदि प्रमुख हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूँ। उपयुक्त निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में से केवल 52.79 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। सर्वाधिक फसल सघनता बक्सर में 82.7% तथा न्यूनतम दरभंगा में 1.14% है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। वर्तमान
वर्ष में 2021 से 22 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेमी औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक बिहार तथा उत्तर प्रदेश में होता है। वर्ष 2021-22 की न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा बिहार है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा अधिक उपज देने वाला बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जौ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, जौ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। दूसरी हरित क्रांति के मुख्य उद्देश्य जौ प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और विशिष्ट फसलों आदि को लक्षित करना है। जौ प्रौद्योगिकी क्रांति का उद्देश्य फसलों को सूखा, कीट, खरपतवार, जलवायु प्रतिरोधी बनाकर उनकी आनुवंशिक विशेषताओं में सुधार करना है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। 150 सेमी, 125 सेमी, 100 सेमी, 75 सेमी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। 75 सेमी। शुष्क भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है, जिससे जल की कमी बनी रहती है। भारत में 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि की जाती है। गन्ने के उत्पादन में जहाँ राज्यवार घटते क्रम डैश में है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। वर्तमान में गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। गन्ना भारत का मूल पौधा है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय का पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेमी उचित है। इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु में देश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। इसका प्रमुख कारण उत्तम समुद्र तटीय जलवायु है। कोयम्बटूर
कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित है। भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है। चाय, अनाज, पेट्रोलियम, प्रोटो रसायन। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत अपनी ज़रूरत से अधिक चाय का उत्पादन करता है और उसका निर्यात करता है। यहाँ पत्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। यह भारत में मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित राज्यों में उगाई जाती है। अनाज उत्पादन में भी भारत की स्थिति बेहतर है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादन में नगण्य। प्रोटो रसायन उत्पादन में अभी भारत काफ़ी पीछे है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसलों के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। एक ही साथ दो फसल, एक ही साथ दो फसल। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है, एक साथ दो फसलें उगाने से है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जब गेहूं के साथ सरसों या चना के साथ सरसों या गेहूं के साथ मटर आदि बोई जाती है तो वह युग्म पैदावार के अंतर्गत आती है। इससे एक लाइन में एक फसल बोया जाता है तो दूसरी लाइन में दूसरी फसल। भारत को चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताइए। केरल और तमिलनाडु। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र सिंधु गंगा का मैदान है। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? गंगा का मैदान, गोदावरी बेसिन, दक्कन ट्रेप, दामोदर घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? दक्कन ट्रेप। कपास का उत्पादन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे उपयुक्त रूप में होती है। काली मिट्टी दक्कन ट्रेप में बहुतायत से पाई जाती है, अतः दक्कन ट्रेप कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्म कृषि से संबंधित है? धान, गेहूँ, मक्का, दाल।
निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई अगहनी एवं गर्म कृषि से संबंधित है? मक्का 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 भदई अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है। मक्का खरीफ रबी एवं जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की फसल है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? गेहूँ गेहूँ गेहूँ। भारत में 1966 से 67 में प्रारंभ हरित क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हरित क्रांति ने भारत में कई फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जिसमें सर्वाधिक लाभ गेहूं को प्राप्त हुआ। मानव प्रजातियाँ भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त एक से अधिक। भरमौर जनजातीय किस क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में स्थित एक नगर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 194 पर स्थित है। भरमौर का ऐतिहासिक महत्व है और यह चंबा का प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ा सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, डेटा केरल। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त एक से अधिक। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ा सही नहीं है? टोडा केरल। टोडा तमिलनाडु की नीलगिरी व ऊट कमांड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इसका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है जिसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। कोटा व गड्ढागा भी तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति हैं। टोडा जनजाति टोडा भाषा बोलती है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भेटिया गुज्जर, गद्दी, डफला। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। भेटिया उत्तराखंड। गुज्जर कश्मीर। गद्दी हिमाचल प्रदेश। डफला अरुणाचल प्रदेश। भेटिया उत्तराखंड। गुज्जर जम्मू कश्मीर। गद्दी हिमाचल प्रदेश। डल्फा अरुणाचल प्रदेश।
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। मिजोरम, नागालैंड, गोवा, कर्नाटक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। गोवा जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति गोवा 1,49,275 पाई जाती है। दिए गए राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः है: कर्नाटक 4,42,48,948। कर्नाटक नागालैंड में 17,10,973। मिजोरम में 10,36,115। गारो जनजाति है असम की, मणिपुर की, मिजोरम की, मेघालय की। गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय, नागालैंड, असम तथा मिजोरम राज्य में है। गारो जनजाति का समाज मूर्त सत्तात्मक है। यहाँ महिलाओं को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। टोडा जनजाति निवास करती है मेघालय में, सिक्किम में, मणिपुर में, तमिलनाडु में। टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र है। उट कमांड शीर्ष क्षेत्र का लगभग 250 वर्ग किमी क्षेत्र टोडा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पशुपालन टोडा जनजाति का एकमात्र व्यवसाय है। इनमें बहुपति तथा बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत। द्रविडियन प्रजाति का मुख्य संकेंद्रित दक्षिण भारत में है। गद्दी लोग निवासी है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। गद्दी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जो इसकी पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। कुली, कोल, बैगाज मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। अपतानी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। गारो, खासी असम व मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं जो पहाड़ियों में रहती हैं। बोरो निवासी हैं। गारो पहाड़ी के संथाल परगना के और एमेजोन बेसिन के मध्य प्रदेश के। बोरो निवासी हैं। गारो पहाड़ी के बोरो जनजाति भारत के गारो पहाड़ी में पाई जाती हैं। बोरो असम में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। असम के
आदिम निवासियों के रूप में बोरो समुदाय को राज्य का सबसे पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समुदाय माना जाता है। संथाल परगना झारखंड में स्थित है, जहां संथाल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अमेज़न बेसिन की मुख्य जनजाति बोरा है, जबकि मध्य प्रदेश में भील, गोंडा, बेंगा, कोल, कोरवा, कमार आदि जनजातियां मिलती हैं। जनजातियों की दृष्टि जनसंख्या की से भारत के मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गौर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मोतोई, मिसिमी, कुकी, अपाताहानीस। देख सकते हैं मणिपुर के मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मोतोई। मणिपुर घाटी के समस्त क्षेत्रों को संकेंद्रित मुख्य समुदाय मोतोई समुदाय है, जो गौर अनुसूचित जनजाति है। मोहतो समाज मणिपुर की बहुसंख्यक समाज है। यह समुदाय मणिपुर की लगभग 53% आबादी है। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा मोतोलियन है, जिसे मणिपुरी भाषा कहते हैं, जो यहाँ की मुख्य भाषा है। सिद्दी जनजाति पाई जाती है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, असम में। सिद्दी जनजाति पाई जाती है गुजरात में। सिद्दी जनजाति गुजरात राज्य में पाई जाती है। यह मुख्य पश्चिमी घाटी में पाई जाती है। इसके निवास क्षेत्र में कर्नाटक, गुजरात, गोवा और दमन व दीव सम्मिलित हैं। भारत में इन्हें हबशी और बादशाह जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। मारवाड़ राजस्थान के डैश भाग में है, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। मारवाड़ राजस्थान के डैश भाग में है, पश्चिमी। मारवाड़ भारत में पश्चिमी राजस्थान राज्य का एक क्षेत्र है। यह आंशिक रूप से थार रेगिस्तान में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से मारवाड़ शब्द एक भौगोलिक इकाई को संदर्भित करता है, जो लगभग पूरे राजस्थान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा सागर है। गंगा नदी पर एक जलाशय, एक तीर्थ क्षेत्र। गंगा नदी की अपतटीय गहर उत्तर प्रदेश के परमाणु शक्ति केंद्र गंगा सागर है। एक तीर्थीय क्षेत्र। गंगा सागर या सागर द्वीप गंगा डेल्टा में स्थित है, जो कोलकाता से लगभग 100 किमी दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है। गंगा सागर सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है।
प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा नदी डुबकी लगाते हैं। चापचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर। चापचरकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम। चापचरकूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य जलने के अवशेषों की सफाई को पूरा होने के बाद मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु का त्यौहार है जो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? एक प्रकार जिससे सभी जातियां विकसित होती हैं। दो प्रकार एक से बनते हैं, रानी और कार्यकर्ता, तथा दूसरे से बनते हैं, ड्रोन। तीन प्रकार जिनसे बनते हैं, रानी, ड्रोन और कार्यकर्ता। अनिषेचित अंडे मर जाते हैं, जबकि निषेचित अंडे सभी जातियां बनाते हैं। एक रानी मधुमक्खियां किस प्रकार के अंडे देती हैं? दो प्रकार के एक से बनते हैं, रानी और कार्यकर्ता, तथा दूसरे से बनते हैं, ड्रोन। रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देते हैं, एक रानी और श्रमिक बनाने वाली और दूसरी ड्रोन बनाने वाली। अनिषेचित अंडे ड्रोन में विकसित हो जाते हैं, जबकि निषेचित अंडे मादा और श्रमिक में विकसित हो जाते हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उपयुक्त में कोई नहीं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो भारत भी होगा। हैदराबाद नाम से दो शहर हैं, एक भारत के तेलंगाना राज्य में तथा दूसरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना। इसकी राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद शहर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। पृथ्वी दिवस होता है 16 दिसंबर को, 22 अप्रैल को, 21 जून को, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करो। अन्य दिवस 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। पंजाब में डोरा, राजस्थान में धानी और हरियाणा में
गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? छिट की बस्तियां, सघन बस्तियां, बिखरी बस्तियां, पुरवा बस्तियां। पंजाब में डोरा, राजस्थान में ढानी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं? पुरवा बस्तियां पंजाब में डोरा, राजस्थान में ढानी और हरियाणा में गढ़ी इत्यादि पल्ली पुरवा बस्तियां के उदाहरण हैं। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बाँट जाती हैं और स्थानीय स्तर पर इन्हें विभिन्न नामों जैसे पन्ना, पारा, नगलहा, पाली, ढानी से जाना जाता है। अतः इस प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कायर बोर्ड, तिरुवनंतपुरम, स्पाइस बोर्ड कोचीन, कॉफी बोर्ड बेंगलोर, टी बोर्ड कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम सही सुमेलित है। कायर बोर्ड कोचीन में, स्पाइस बोर्ड कोचीन में, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, टी बोर्ड कोलकाता में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? परवाल भित्ति नहीं पाई जाती। कांबे की खाड़ी, गन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कंबों की खाड़ी भारत में परवाल भित्तियां कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जबकि कंबों की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। कंबों की खाड़ी दक्षिण गुजरात में अवस्थित है। यह खाड़ी काठियावाड़, प्रायद्वीप और गुजरात को अलग करती है। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है क्योंकि पश्चिम बंगाल आधार तल के लगभग बराबर है, जिससे उच्च ज्वार के समय समुद्र जल नदियों के रास्ते अंदर तक आ जाती है तथा निम्न ज्वार के समय समुद्र की ओर वापस लौटता है, जिसके कारण यहाँ सर्वाधिक अपरदन होता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप नहीं है? रोम, सरवम, श्रीहरिकोटा, न्यू उरान। निम्नलिखित में
कौन एक द्वीप नहीं है? उरान 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 महाराष्ट्र में स्थित एक तटीय शहर है, जबकि रोम सरमन श्रीहरिकोटा न्यूमोर द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन जोरा नगर के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, पुणे, पटना, गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोरा नगर के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं। भारत में ऐसे शहर प्रमुख हैं: हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, पुणे, पिपरी, चिंचवाड़ हैं। कटक, भुवनेश्वर, गांधीनगर, अहमदाबाद, दुर्ग, भिलाई, रांची, हटिया तथा तिरुनेलवेली, पलायम, कोट्टई। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, पारादीप। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह एक के अंतर्गत 36 द्वीप सम्मिलित हैं। यह मुख्यतः प्रवाल भित्तियों को जमावों से बने हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार में विभाजन झारखंड गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड राज्य में चला गया। रांची शहर स्थित है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में। रांची शहर स्थित है झारखंड में। रांची शहर झारखंड राज्य में स्थित है। यह शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। यहाँ पर भारत के लगभग 18% खनिज पाया जाता है। पारादीप अवस्थित है केरल राज्य में, समुद्र में, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। पारादीप उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप पत्तन कर्नाटक से 100 किमी दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका तोप श्रेय सबसे गहरा है, जो भारी तोपों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? बेंगलोर। भारत में बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है। बेंगलोर भारत को सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों
का अग्रणी स्रोत रहा है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत के प्रमुख तकनीकी संगठन इसरो, इंसोसिस और विप्रो का मुख्यालय यहीं स्थित है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु। रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का मुख्य हिंदू तीर्थ स्थल है। यहीं पर पाक ट्रेड स्थित है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कावेरी जल विवाद आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कर्नाटक, तमिलनाडु का तमिलनाडु और पुडुचेरी का। कावेरी नदी का जल विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मध्य है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% केरल में, 41% कर्नाटक तथा 56% तमिलनाडु में पड़ता है। चोरापुंजी अवस्थित है। असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में चोरापुंजी अवस्थित है। मेघालय राज्य में चोरापुंजी मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ लगभग 11,872 मिमी वर्षा होती है जो विश्व में सर्वाधिक है। मौसिन राम से पहले चोरापुंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अब यह स्थान मौसिन राम को प्राप्त हो गया है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित एक उप क्षेत्र है। इस उप क्षेत्र में कुल 11 जिले स्थित हैं। महाराष्ट्र में कोयले की खान और मैंगनीज की खान विदर्भ में ही स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? कंचनजंगा, रुंडुम, गंगोत्री, केदारनाथ। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? गंगोत्री दिए गए हैं विकल्पों में सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है। हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई सर्वोत्तम भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण हिम रेखा 4420 मिमी पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में 5100 मीटर से 5800 मीटर के बीच
परिवर्तित होती रहती है। हिम रेखा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक ढाल तथा सूर्यताप है। काराकोरम को हिमनद विश्व के विशालतम हिमनदों में गिने जाते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद साइनी 17.85%, सियाची 76.64, पुणे 27 किमी, कंचनजंगा 16 किमी है। वर्तमान हिमनद प्लीस्टोसीन युग के हिमवार के अवशेष माने जाते हैं। गंगोत्री हिमनद 30 किमी से गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अंटार्कटिका, नेपाल। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो भारत सरकार द्वारा विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1983 से 84 में स्थापित किया गया था। यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है।